हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग देखेंगे क्लोजर्स क्या होता है। तो क्लोजर्स जो है आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, बट उसे आपको पता नहीं है कि उसको भी क्लोजर कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्लोजर्स क्या है। तो क्या है मैं दिखाता हूँ। क्लोजर्स क्या है? क्लोजर्स इज अ फंक्शन दैट हैज एक्सेस टू वेरिएबल फ्रॉम इट्स आउटर फंक्शन। यानी मेरे पास दो फंक्शन है, एक आउटर फंक्शन है और एक इनर फंक्शन है। आउटर फंक्शन एक अंदर फंक्शन है, और इनर फंक्शन जो है वो आउटर फंक्शन के वेरिएबल को ग्रैब कर रहा है या एक्सेस कर रहा है। यहाँ पे देखो, क्लोजर इज अ फंक्शन दैट हैज एक्सेस टू वेरिएबल फ्रॉम इट्स आउटर फंक्शन। यानी क्लोजर जो है, जो इनर फंक्शन है, उसका जो है वो एक्सेस होता है वेरिएबल कहाँ से? आउटर फंक्शन से। चलिए एक नॉर्मल एक सिनेरियो देखते हैं, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। और उसके बाद एक दूसरा एक है क्लोजर्स क्लोज ओवर दीज वेरिएबल्स एंड प्रिवेंट देयर वैल्यू। इसको मैं बाद में देख बताता हूँ क्या होता है। पहले इस लाइन का हम लोग अंडरस्टैंडिंग करते हैं। चलो ठीक है। आप एक यहाँ पे एक पैरेंथेसिस लगा दिए, एक क्लोजर हो गया, स्कोप हो गया, और यहाँ पे दूसरा स्कोप हो गया। ये मेरा आउटर स्कोप हो गया। आउटर स्कोप में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट ए इक्वल टू 10। चलो ये भी मैं लिख दिया। अब इस वेरिएबल को मैं क्या इसके अंदर मैं एक्सेस कर सकता हूँ? या मैं कर सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए। इसको मैं सेव कर दिया, इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, इसको सेव कर दिया। तो ये मेरे आउटपुट में देखो क्या है, वेरिएबल मेरा गेन हो गया, 10 आ गया। तो मैं जो है आउटर वेरिएबल को, यानी आउटर फंक्शन के वेरिएबल को मैं इनर फंक्शन में जो है वो एक्सेस कर लिया। तो ये मेरा जो हो गया, ये जो है ये हो गया आपका क्लोजर। कहाँ से कहाँ तक क्लोजर हुआ? लाइन नंबर 10 से लेकर के लाइन नंबर 12 तक। ये आपका क्या हो गया? क्लोजर हो गया। और ये आपका क्या हो गया? यानी लाइन नंबर 7 से लेकर के 7 टू 13, ये क्या हो रहा है? इस क्लोजर्स का जो फंक्शन है वो फंक्शन हो गया। यही बता रहा है ना, क्लोजर इज अ फंक्शन दैट हैज एक्सेस टू वेरिएबल्स फ्रॉम इट्स आउटर फंक्शन। आउटर से ये एक्सेस कर रहा है। चलिए अब मैं फंक्शन बना के इसको दिखाता हूँ। ये तो मैं नॉर्मल बता दिया, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, एक काउंटर फंक्शन बनाता हूँ। ओके, लेट काउंटर क्रिएटर नाम से, क्रिएटर के नाम से मैं एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन को मैं ऐसा कर दिया। यहाँ पे कुछ मिसिंग है, ओके ये मिसिंग है। इसके अंदर मैं लेट काउंट इक्वल टू 0 कर दिया। ओके, और इसके यहाँ पे मैं एक फंक्शन फिर से बनाता हूँ। इसके अंदर फंक्शन इंक्रीमेंट नाम से, लेट इंक्रीमेंट नाम से मैं एक फंक्शन बनाया। कैसे बनाते हैं फंक्शन? ऐसे ही बनाते हैं ना, इंक्रीमेंट। और यहाँ पे मैं क्या कर दिया, काउंट को प्लस प्लस करके इंक्रीज कर दिया। चलिए ये फंक्शन में रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न काउंट को रिटर्न कर दिया। ये वाला ही काउंट को रिटर्न कर रहा है। चलिए सही है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला ही फंक्शन, तो ऊपर वाला जो फंक्शन ये भी तो कुछ रिटर्न करना चाहिए। ये फंक्शन में रिटर्न करेगा ये वाले फंक्शन को। चलो मैं ये वाला फंक्शन को इसमें रिटर्न करवा देता हूँ। हो गया। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये आपका क्लोजर हो गया। यानी लाइन नंबर 9 से लेकर के लाइन नंबर 12 तक आपका क्लोजर हो गया। जो कि इसका ऊपर वाला फंक्शन क्या हो गया? ये वाला फंक्शन आउटर फंक्शन, जिसके वेरिएबल को हम लोग इनर में एक्सेस कर रहे हैं और उसको रिटर्न कर रहे हैं। समझ में आ गया? चलिए अब मैं इस फंक्शन को एक बार कॉल करता हूँ, कंसोल लॉग कर देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग जो आपको दिखे कि क्या है। मैं इस फंक्शन को यहाँ पे ऐसे कॉल ऐसे ही करते हैं ना,
ऐसा किया, फंक्शन को मैं यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया। चलो मैं इसको सेव किया, मैं देखता हूँ क्या आना चाहिए, क्या आया। इसके अंदर देखो आप क्या आएगा, एक फंक्शन ये रिटर्न कर दिया। कौन सा फंक्शन रिटर्न कर दिया, इसके अंदर जो लिखा हुआ था सेम, देखिए इसके अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है लिखा हुआ था वही फंक्शन मेरा रिटर्न कर दिया। ओके चलिए, ये फंक्शन रिटर्न कर दिया जो कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इस फंक्शन को मैं कॉल भी तो कर सकता हूँ। चलिए मैं इसको कॉल करता हूँ। चलिए मैं कहाँ पे कॉल करूँ, ये मेरा फंक्शन रिटर्न किया और यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस दे करके इसको मैं कॉल कर दे रहा हूँ। चलो मैं कॉल करके दिखा रहा हूँ। देखो कॉल करने के बाद वो इंक्रीमेंट कर दिया 1 से। मैं ऐसे इंक्रीमेंट नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पे डायरेक्ट पैरेंथेसिस यूज़ करके कॉल नहीं करना चाहता। मैं इस वेरिएबल को पहले एक्सेस करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इसको कॉल करूँगा, यानी असाइन करूँगा कुछ वैल्यू। मान लीजिएगा मैं काउंटर 1 नाम से मैं काउंटर 1 नाम से मैं इसको यहाँ से असाइन कर दिया और यहाँ पे वैल्यू को मैं लिया और मैं यहाँ पे किया और यहाँ पे मैं इसको ऐसे कॉल कर दिया। ओके चलिए मैं इसको कॉल कर दिया, यहाँ पे सेव कर दिया और यहाँ पे देखो ये मेरा फिर से 1 काउंट हो गया। चलो एक बार मैं फिर से एक बार कॉल करता हूँ। चलो इसको मैं फिर से एक बार कॉल करता हूँ। एक बार फिर से कॉल करने के बाद क्या आना चाहिए, मैं वैल्यू 1 आना चाहिए 2, मैंने कॉल किया फिर से ये 0, फिर से वो 1 आना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये वाले प्रीवियस वैल्यू को ये काउंटर जो है काउंटर 1 वो स्टोर करके रखा, फिर उसी में मेरा जो है वो काउंट को इंक्रीज कर दिया। तो मेरा ये जो है दूसरा वाला जो है काउंटर 19 नंबर लाइन का, ये मुझे रिटर्न करेगा 2। देखो 1 और 2। चलिए मैं एक दूसरा काउंटर बनाता हूँ। चलिए मैं एक दूसरा काउंटर बनाता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लेट कीवर्ड मैंने यूज नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे लेट लिख देता हूँ। ओके नो इशू, लेट काउंटर 2 इक्वल टू, इसको मैं न्यू इंस्टेंस से मैं दूसरा काउंटर बना रहा हूँ। ओके यहाँ पे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं काउंटर 2 को जब मैं कॉल करूँगा तो ये मेरा फिर से जो है console.log काउंटर 2 को मैं कॉल कर रहा हूँ, ये फिर से मेरा जो है वो इनिशियल वैल्यू ही देगा। यहाँ पे मैं कॉल कर दिया, Ctrl+S, मैं इसको दिखाऊँ तो ऐसा है। ये काउंटर 1 का वैल्यू 1 हुआ, उसके बाद इंक्रीमेंट किया, फिर ये फिर से जो है रीइनिशियलाइज कर दिया काउंटर 1। चलो मैं एक बार फिर से इसको, आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं काउंटर 2 का वैल्यू जो है यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और ये बीच में मैं पेस्ट कर रहा हूँ। चलो आपको देखो यहाँ पे क्या हुआ, काउंटर 1 का वैल्यू 1 आया, फिर काउंटर 1 का वैल्यू यहाँ पे 2 आया, बट ये काउंटर 1 का वैल्यू काउंटर 2 का वैल्यू सॉरी माय मिस्टेक, काउंटर 1 जो था काउंटर 1 का वैल्यू पहले 1 आया, फिर काउंटर 1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 आया। ये जो बीच में जो आया है वो क्या है, काउंटर 2 का वैल्यू है। ओके तो मेरा जो है प्रीवियस स्टेट को उसने क्या करके रखा, क्लोजर ने प्रिवेंट करके रखा या सेव करके रखा। ओके तो इसलिए ये क्लोजर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन आप बैंकिंग सेक्टर में देख सकते हो कि कोई किसी का लाइक आप पैसे निकाल रहे हो या मनी किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उसको क्या पता लगना चाहिए कि हाँ मैंने मनी ट्रांसफ़र कर दिया, उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आना चाहिए। जैसे आप यूपीआई ऐप ही ले लो, तो उसको कोई आइडिया नहीं रहता है, केवल बैलेंस ही फेच करता है ना, आपके प्रीवियस ट्रांजेक्शन को वो फेच कर पाता है क्या, आपके बैंकिंग डेटा को वो फेच कर पाता है कि मैं बैंक में मैंने इतना लेन देन किया, इसका अलग लेन देन होता है और उसका अलग लेन देन होता है। तो इस तरह से डेटा को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्लोजर यूज़ करते हैं इन जावास्क्रिप्ट। ओके और क्लोजर्स का आपको मीनिंग पता ही लग गया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स अप।